अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, मज़े अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों से बहुत ही ज़बरदस्त सी, आसान सी और बहुत ही मज़े की केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है मार्बल केक की रेसिपी। ये आप शाम में चाय के साथ बहुत ही आसानी से बना के जो है इसे चाय के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। कोई गेस्ट आए हुए हों तो उनके लिए भी आप इजीली जो है वो रिफ़्रेशमेंट में चाय के साथ आप इसे रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी बड़े बूढ़े हैं जो चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनको भी ये केक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त पसंद आने वाला केक है। बहुत ही अच्छा है, बच्चों को, बड़ों को, हर एज ग्रुप के लोगों को ये केक बहुत पसंद आता है और बहुत ही आसान सी, बहुत कम इंग्रेडिएंट में बन जाने वाली ये रेसिपी है। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले 1.5 कप के करीब जो है वो मैदा लूँगी। ठीक है, ये 1.5 कप के करीब मैदा लेके इसको अच्छी तरह छान लेना है। 4 अदद अंडे हैं, वनीला एसेंस के जो है वो चंद कतरे 1 टीस्पून के करीब डालूंगी। कोको पाउडर है ये 2 टेबल स्पून जो है वो एंड में डालूंगी और 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 कप के करीब इसमें ऑयल जाएगा और पौना कप के करीब इसमें चीनी डाली जाएगी। पिसी हुई शक्कर, चीनी जो है वो पिसी हुई इसमें पीस लें आप। चीनी को पौना कप चीनी लेके आप इसे इस तरह से पीस लें। तो ये इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं, आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 4 अंडों को मैंने इस तरीके से जो है जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग कर लिया है, सेपरेट कर लेना है आपने इस तरह से। ठीक है, फिर जब हम इसे सेपरेट कर लेंगे तो जो एग वाइट है उसको इस तरह से यूज़ करना है। ये एग वाइट को बीट करने के बाद अब जो है वो एग योक जो है वो जर्दी जो अंडे की है उनको बीट करूँगी मैं अच्छी तरह से। अब अंडे की जर्दी जो है वो बीट हो चुकी है। इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस का डालूंगी। उसके अलावा इसके अंदर जो है वो पिसी हुई चीनी जो मैंने पौना कप के करीब रखी थी पिसी हुई, ये इसमें चली जाएगी। जर्दी के मिक्सचर को बीट करने के बाद इसके अंदर 1 कप के करीब ऑयल चला जाएगा। ये मेरा नप्पो है, इसका मुझे अंदाज़ा है कि मैं इसे कितना उसमें डालूंगी तो ये 1 कप हो जाएगा। फिर इसे हम बीट करेंगे। अब इसके अंदर मैं जर्दी के मिक्सचर को सफ़ेदी में डाल के इसे बीट करूंगी। साइड पे मैं 1.5 कप के करीब मैदा लेके इसमें 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करके इसे अच्छी तरह से छान लूँगी और इसे रख दूँगी एक साइड पे। अब इसके अंदर ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स 3 स्टेप में करके आपने डाल के फोल्ड करना है। I love you. I love you. I love you too. I love you. ये क्या है? I love you. I love you too. I love you. ये बैटर आपका तैयार हो चुका है। इसमें मैंने दूध ऐड कर दिया था। अगर ये आपको थोड़ा सा हार्ड लगे तो आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं और ये कंसिस्टेंसी मिल जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका बैटर तैयार हो जाएगा। अब आप जिस चीज़ में भी आपको इसको बेक करना है उसको आप ऑयल से जो है इस तरह से ग्रीस कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैदा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं और जो है आपकी जो ये केक का जो बैटर है वो इसके अंदर चला जाएगा इस तरह से। और कुछ बैटर इसमें से मुझे बचा लेना है थोड़ा सा, यानी कि तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है वो बैटर जो है मैं इसमें बचा लूँगी और बाकी सारा जो है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि मैं जो मार्बल केक के लिए जो कोको पाउडर है वो इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब या 3 टेबल स्पून, जो भी मैं अंदाज़े से चेक करूँगी कि मुझे कितना इसमें डालना चाहिए। अब इसके अंदर ये कोको पाउडर है ये मैं इसमें ऐड करूँगी, जो मैंने बचाया है थोड़ा सा इसके अंदर से बैटर केक का। इसके अंदर अब मैं 1 2 और ये 3 टेबल स्पून के करीब, आप इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये मुझे 3 टेबल स्पून मुझे फ़ील हुआ कि मुझे डालना चाहिए, तो मैंने इस तरह से डाल के इसको मिक्स करना है। इसमें स्पून से आप मिक्स कर लें, कोई इतना मसला नहीं है।
अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर लीजिए, ताकि जब ये अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर मैं किस तरह से डालना है इसका प्रोसेस आपको बताऊंगी। ये देखें, इस तरह से मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ। ये मिक्स हो चुका है हमारा बैटर, कोको पाउडर इसके अंदर बैटर में। अब इसको इस तरह से देखें, इस तरह से आपने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग के साथ इस तरह से ऊपर से इसको इस केक के बैटर के ऊपर डालना है, इस बैटर को, चॉकलेट वाले बैटर को। अब जब ये इसके अंदर सारा बैटर चला जाएगा, फिर मैं एक छुरी की हेल्प से या किसी आपके पास टूथपिक है या कोई भी इस तरह की स्टिक है, उसमें आप इस तरह से इसको डाल के इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लें, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। कुछ भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं आप, इसके अलावा और भी डिज़ाइन होते हैं वो भी बना सकते हैं आप। मैं इस तरह से करती हूँ। बहुत ही आसान, बहुत सिंपल, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है केक। इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती इसके अंदर, और ये चाय के साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का लगता है। इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो गई है अच्छी सी, खूबसूरत, कितना प्यारा और ख़ूबसूरत सा लग रहा है ये केक दिखने में। अभी तो ये बना भी नहीं है, अभी इतना खूबसूरत लग रहा है। अब इसे मैं 3 दफ़ा टैप करूँगी और इसे मैं इसे पतीली में बना रही हूँ। आप अगर ओवन में बना रहे हैं तो आप इसे अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट करके इसको उसमें रख दीजिएगा, और मैं पतीली में बना रही हूँ तो मैंने इसमें पतीली में इसको रख के इसको ढक दिया है। थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे, तकरीबन पौने घंटे के बाद मैंने इसको खोला है चेक करने के लिए। तो इसके अंदर जो है मुझे लग रहा था ये थोड़ा सा स्टिकी सा मटेरियल इसके अंदर बाहर आ रहा था जब मैंने अंदर छुरी डाल के चेक किया था। तो इस वजह से मैंने इसे थोड़ी देर और जो है वो कुक होने के लिए रख दिया था। ये देखें, बीच से मुझे थोड़ा सा ये अभी कच्चा सा लग रहा है, तो इस वजह से मैं इसे दोबारा से जो है वो पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी। ये देखें, ठीक है, इसे मैं दोबारा से इसे बेक होने के लिए रख दूंगी और फिर ये तैयार हो जाएगा। ये देखें, मैंने इसे डिश आउट भी कर दिया है। ये आप देखिए, इतना ज़बरदस्त सा मज़े का तैयार हो गया मार्बल केक। इसके ऊपर डिज़ाइन देखें, कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन भी आया है। छोटे बच्चे भी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं, पसंद करते हैं। मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी सास को बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। यानी कि ये केक ऐसा है कि ये हर एज ग्रुप के लोगों को चाय के साथ बहुत ज़बरदस्त और मज़े का लगता है। कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि नहीं, मुझे ये केक नहीं खाना। यानी कि ये एक ऐसा केक है कि जो हर कोई इसे पसंद करता है। ये देखिए, मैं इसको आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। आप ये देखें कितना सॉफ्ट है, इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा आपको इससे हो रहा होगा कि कितना सॉफ्ट और इतना ज़बरदस्त बना है। ये देखें, आपको मैं अंदर से निकाल के भी दिखाती हूँ इसको। ये छुरी हालांकि मेरी तेज़ नहीं थी, मगर उसमें भी ये केक इतना अच्छा कट हो रहा था, सॉफ्ट केक था, इतना ये ज़बरदस्त सा बना है। ये देखें, आप अंदर से भी आपको नज़र आ रहा होगा, इतना अच्छा सॉफ्ट केक मज़े का तैयार हुआ है ये। और आप भी इसे ट्राई कीजिए, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएगा, ताकि आप लोगों को नई नई रेसिपीज़ मिलती रहे, मुझे अंदाज़ा हो सके कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं, आप लोग ट्राई करते हैं। मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।